अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 वो कौन सी गलतियां हैं जो लोग करते हैं जब वो दही का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ज़हन में रखें कि दही एक बेहतरीन चीज़ है। इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, इसके अंदर अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी आंतों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद होते हैं। लेकिन इन 6 गलतियों की वजह से बहुत सारे लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हम तो रूटीन में खाते हैं दही, लेकिन हमें कोई ख़ास फ़ायदा इसका नज़र नहीं आता। ये पहली क्या गलती हो सकती है दही खाते हुए, जब आप चीनी या नमक या चीनी और नमक ये रूटीन में इसमें डालते हों तो इससे आपको फ़ायदे की जगह पे नुकसान होता है। बहुत दफ़ा चीनी को इसमें डालने से ज़ाहिर है कि आपकी शुगर का कंट्रोल पे भी असर बन पड़ता है और उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। ये रिफ़ाइंड शुगर होती है, मैं चीनी टेबल शुगर की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से जो नमक होता है वो ब्लड प्रेशर को बहुत जल्दी ऊपर ले जाता है अगर ये सफ़ेद नमक आप इस्तेमाल करते हैं जो हमारा रूटीन में हम मार्केट से लेके आते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह पे चीनी की जगह पे आप गुड़ को इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स के साथ या रिफ़ाइंड नहीं होता, बहुत सारे प्रोसेस से नहीं गुजरा होता, तो इसलिए वो ख़तरनाक नहीं होता आपकी सेहत के लिए। इसी तरह से जो काला नमक या पत्थर नमक या रॉक सॉल्ट जिसे कहते हैं, अगर आप उसको सफ़ेद नमक की जगह पे इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है आपका मुतासर नहीं होता। लेकिन ज़ाहिर है कि एक कम हद तक ही आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक तो गलती क्या नहीं करनी आपने दही को इस्तेमाल करते हुए, वो ये गलती होती है कि अगर आप इसमें चीनी और नमक को ज़्यादा शामिल करें। दूसरी गलती क्या लोग करते हैं कि लोग रात के वक़्त भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। बाज़ लोगों को जब इसका टेस्ट की आदत पड़ जाए तो वो देखें, हम बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन रात का वक़्त ऐसा होता है कि अगर आप उस वक़्त दही को इस्तेमाल करेंगे तो दही की जो तासीर ऐसी होती है कि ये आपके अंदर म्यूकस जो होता है, जो पानी होता है, जो थूक होता है, जो स्पूटम होता है, उसको ज़्यादा बनाती है। जब उसको ज़्यादा बनाती है और रात को आपने सो जाना है तो उससे सांस की जो नालियाँ हैं उनमें भी फिर मसला बनता है और बहुत सारे लोग जो हैं उनको खांसी और ऐसी हालत होती है जैसे नज़ला ज़ुकाम की हालत बनती है। तो कोशिश करें कि जो रात के वक्त आपकी आदत है तो वो भी छोड़ें और दिन में इसको इस्तेमाल करें, लेकिन रात को इस्तेमाल ना करें। इसके बाद तीसरी जो गलती लोग करते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज़ों के साथ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जिनके साथ इस्तेमाल का नुकसान हो सकता है। जैसे बाज़ लोग दही को इस्तेमाल करेंगे और उसी वक्त या कुछ देर के बाद वो दूध को इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये गलती कभी मत करें कि दूध, अगर आपने दही इस्तेमाल किया है तो ये वही प्रोडक्ट है जो दूध से बनती है, लेकिन इसका केमिकल जो है या इसकी जो नोयत है वो तब्दील हुई होती है। तो एक तो ये ना करें। और दूसरा, बाज़ औक़ात लोग क्या गलती करते हैं कि वो दही के साथ वो कोई रायता, ख़ास तौर पे ऐसा रायता है जो खीरे के साथ बनाया गया हो, तो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इनकी जैसे कुछ दवाइयों का इंटरेक्शन होता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है, जैसे अगर आपको शुगर की एक दवाई दी है, लेकिन कोई ऐसी दवाई दे दें कि जो शुगर को कम करती हो, तो आपको कहा जाता है कि इनका इंटरेक्शन है आपस में। इसी तरह से अगर आप दही को इस्तेमाल करते हुए दूध का इस्तेमाल करते हैं या ऐसा रायता साथ इस्तेमाल करते हैं कि जो खीरा वगैरह के साथ बनाया गया है, तो ये भी एक ऐसी गलती होती है जो आपने नहीं करनी दही को इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद जो चौथे नंबर पे होता है कि वो लोग जिनको जल्द के मसाइल होते हैं, जिनको जल्द का कोई मसला होता है, कोई स्किन का इशू चल रहा है, तो वो भी दही का इस्तेमाल या तो कम से कम कर दें या बहुत, यानी कि ना होने के बराबर करें। क्यों? क्योंकि जो दही है इसकी तासीर गर्म है, ये आपके जिस्म में हीट पैदा करती है, ये हरारत पैदा करती है। और बहुत सारे लोग जिनको पहले से ही जल्द के इश्यूज़ चल रहे होते हैं, तो जब वो दही को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उनके जो जल्द के इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब आपका जल्द का मसला बेहतर हो जाए तो उसके बाद आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन उन दिनों में इस्तेमाल करने की गलती ना करें जिन दिनों में आपकी जल्द के ऊपर कोई मसला चल रहा है। पाँचवीं क्या गलती लोग करते हैं? पाँचवीं ये करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के आप खाने बनाते हैं तो उनको जब आप गर्म कर रहे होते हैं तो दही को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो गलती है ये कम से कम करें, क्योंकि जब आप इसको हीट करेंगे, जैसे मैंने ज़िक्र किया कि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, तो उस सूरत में क्या होगा कि इसका आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होने का डर होता है। और एक तो प्रोबायोटिक्स जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, ज़ाहिर है वो ख़त्म हो जाएंगे इसके अंदर से उस हीट की वजह से। तो फिर एक ऐसी चीज़ जिसका आपको फ़ायदा तो था, लेकिन जब आप उसको खाने गर्म करते हुए उसको टेस्ट देने के चक्करों में, तो आप जब गर्म कर देते हैं इसको दही को, तो उसका फिर नुकसान हो सकता है। तो ये भी गलती ना करें। और छठी और सबसे आखिरी गलती, इसको रोज़ाना खाने की ना करें। इसको हफ़्ते में हम कहते हैं कि 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और फिर सीज़न का भी ख्याल रखें जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं। देखें, इसकी तासीर है गरम,
ये आपके अंदर हरारत पैदा करती है, तो सर्दियों के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। लेकिन जो बदतरीन एक सीज़न हो सकता है इसके इस्तेमाल का, वो होता है बारिशों का, बरसात का मौसम, क्योंकि एक तो एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसकी वजह से, फिर नमी ज़्यादा होने की वजह से जो जरासीम हैं वो बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं उस वक्त वैसे ही माहौल में। तो बरसात में कम से कम इस्तेमाल करें और सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल करें, और बरसात में इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने की या रोज़ाना इस्तेमाल करने की गलती भी ना करें। तो दोस्तों ये वो 6 गलतियां हैं जिनके ऊपर अगर आप नज़र रखेंगे तो यकीन माने आपको बहुत फ़ायदा होगा इसके इस्तेमाल का, क्योंकि ये प्रोबायोटिक्स का एक ख़जाना होता है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जिस्म को चाहिए होती हैं, लेकिन आप हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें और कुछ उन चीज़ों का ख्याल रखें और उन गलतियों को ना करें कि जो मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई अच्छी सी वीडियो आपको लगता है कि कोई अच्छी वीडियो, तो उसको ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं आगे। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आज़माइश से महफूज रखे।